डुमास बीच सूरत के समीप स्थित अपनी काली रेत और रहस्यमय घटनाओं के लिए मशहूर है। इस समुद्र तट को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है कि यह तट कभी हिंदू श्मशान भूमि थी और आज भी यहां आत्माओं का वास है। राहुल, एक युवा खोजी पत्रकार, अपने दोस्तों के साथ सूरत आया। राहुल को डरावनी जगहों पर जाकर उनके रहस्यों को उजागर करने का शौक था। उसने डुमास बीच के बारे में सुना था और वहां रात बिताने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल की जिद के आगे कोई कुछ न कह सका। रात के करीब 10 बजे राहुल और उसके 3 दोस्त नेहा, अमित और संदीप डुमास बीच पहुंचे। आसमान में चांदनी थी, लेकिन समुद्र से आती ठंडी हवा एक अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। चारों ने तट पर एक जगह चुनकर अपनी टॉर्च और कैमरे तैयार किए। राहुल ने कैमरा चालू किया और अपने चैनल के लिए बोलना शुरू किया। दोस्तों, हम इस समय कुख्यात डुमास बीच पर हैं। यह जगह अपनी डरावनी कहानियों और अजीब घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। आज हम यहाँ पूरी रात बिताएंगे और जानेंगे कि यह जगह वाकई डरावनी है या नहीं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, नेहा ने अचानक महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित ने उसे मजाक में कहा, नेहा, डर मत, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। लेकिन राहुल ने उसे गंभीरता से लिया। उसने कहा, यहां कुछ तो है, ध्यान से देखो और सुनो। कुछ ही पलों बाद समुद्र की लहरों के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। राहुल ने आवाज की दिशा में टॉर्च मारी, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। रात के करीब 1 बजे राहुल और उसके दोस्त समुद्र के किनारे बैठे थे। अचानक रेत में उनके पास एक ताजा जलने का निशान दिखा। नेहा ने घबराते हुए पूछा, यह कैसे हो सकता है? यहां तो आग नहीं थी। संदीप ने भी घबराकर कहा, यह जगह सच में अजीब है। तभी राहुल ने देखा कि उनकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। जब उसने बैटरी चेक की तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी टॉर्च चालू नहीं हुई। अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए, ये जगह सही नहीं लगती। राहुल ने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और कैमरा चालू रखा। लेकिन तभी नेहा ने अचानक चीख मार दी। उसने समुद्र की ओर इशारा किया। सबने देखा कि वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धुंधला था। वो महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लेकिन उस महिला ने कुछ नहीं कहा। अचानक वो गायब हो गई। अब चारों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे तट से दूर जाने लगे, उन्हें रेत में अजीब आकृतियां दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रेत खुद चल रही हो। संदीप अचानक गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, कोई मेरा पैर खींच रहा है। राहुल और अमित ने मिलकर उसे उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रेत पर किसी के पैरों के निशान थे जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आखिरकार किसी तरह वे चारों कार तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी चालू नहीं हुई। तभी वही सफेद साड़ी वाली महिला कार के पास आ गई। उसने गाड़ी के शीशे पर हाथ रखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि नेहा बेहोश हो गई। राहुल ने हिम्मत करके गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आकर महिला से पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों डरा रही हो? महिला ने जवाब दिया, यह मेरी जगह है, यहां से जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक महिला ने जोर से चीख मारी और गायब हो गई। उसी पल गाड़ी चालू हो गई। बिना एक पल गंवाए राहुल ने गाड़ी चलानी शुरू की। अगले दिन राहुल ने अपने चैनल पर इस अनुभव को शेयर किया। उसने कहा, डुमास बीच पर रात बिताना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। वहां कुछ ऐसा है जिसे समझाया नहीं जा सकता। यह कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। राहुल और उसके दोस्तों ने कभी उस रात को नहीं भुलाया।